तो मुझे लगता है कि आप इनके जीवन परिचय को लिख नहीं पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में सही तरीके से, और पूरे अंक भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। क्यों नहीं प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि आप इस वीडियो को बार बार स्किप 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 करके ही देखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो कैसे आप अपने एग्जामिनेशन में सही तरीके से इनके जीवन परिचय को लिख पाएंगे? जब आप इस पॉइंट को स्किप कर देंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, और जब आप सीख नहीं पाएंगे तो लिख कैसे पाएंगे? जब लिख नहीं पाएंगे तो कैसे आप नंबर प्राप्त करेंगे? तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पूरे नंबर मिले एग्जामिनेशन में, तो आप इस वीडियो को कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो आप उतना समय दे ही सकते हैं अपने भविष्य के लिए। ये आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने भविष्य के लिए तो इतना कर ही सकते हैं, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय, जिनका जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली और बहुत सारे एनुअल के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप इस वीडियो में एक ऐसा तरीका भी जानेंगे कि कैसे आप अपने एग्जामिनेशन में सही तरीके से जीवन परिचय को लिख करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे। तो वह सही तरीका यह है कि सबसे पहले आपको अपनी एग्जामिनेशन की कॉपी में एक ऐसा छोटा सा ब्रैकेट बना लेना है, बाएं या दाएं तरफ। ऐसा एक छोटा सा ऐसे ब्रैकेट बना लेना है कॉपी के बाएं या बाएं तरफ, और उसमें आपको उस लेखक का एक संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। उस संक्षिप्त जीवन परिचय के फ्लो चार्ट कहते हैं। यह फ्लो चार्ट क्यों ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन में आपको लिखना? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपका पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता है। ठीक है ना, उसके पास इतना समय नहीं होता है, हज़ारों कॉपी उसको जांचनी होती है, तो वो पूरा जीवन परिचय आपको समय न होने की वजह से पढ़ नहीं पाता है। वह सिर्फ इतना ही पढ़ता है कि क्या बच्चे ने उनका महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जैसे कि इनका नाम, इनका इनका नाम हो गया, पहला तो इनका नाम हो गया, दूसरा इनका जन्म हो गया, तीसरा इनके माता पिता का नाम सही तरीके से लिखा है, इनकी भाषा शैली को सही तरीके से लिखा है कि नहीं, प्रमुख रचनाओं को लिख रखा है कि नहीं, इनकी मृत्यु को सही सन में लिखा हुआ है कि नहीं। ये सब पॉइंट को देख करके वो नंबर देता है। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नंबर 2, जन्म नगला में चंद्रभान मथुरा, 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। पिता का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय, माता का नाम था राम प्यारी। भाषा शैली फल्फबोध। प्रमुख रचनाएं सम्राट चंद्रगुप्त, और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्लैक स्केच पे हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन की कॉपी में कहीं पर भी रेड मार्कर, रेड पेन का यूज़ नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपने एग्जामिनेशन की कॉपी में ब्लैक मार्कर, ब्लू और ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप रेड मार्कर या रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली है आपके नंबर कटेंगे। और इसके साथ एक बात और जान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर, मैंने कहा कि ये संक्षिप्त जीवन परिचय, ये संक्षिप्त जीवन परिचय इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सातों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट अगर आप गलत लिखते हैं तो आपके डेफिनेटली है कि 1 या 2 नंबर कट गए। अगर आप इसे पूरा सही लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। वह आप कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके अंकों को रोक सके, अगर आपने इनका संक्षिप्त परिचय सही तरीके से लिख रखा है। तो आइए आप जीवन परिचय शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय ब्लैक स्केच से, और यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे यूँ इस तरह से। यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन आपको अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है यूँ, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा में यूँ ऐसे कर देना है। और उसके आगे तब लिखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म सन 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम यानी गांव में हुआ था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ पर हुआ था? उनका हुआ था 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य था, ठीक है ना, मथुरा जिला था, और नगला चंद्रभान गांव था। तो नगला चंद्रभान गांव में इनका जन्म हुआ था। और अब इसी ग्राम यानी कि गांव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से जाना जाता है। तो गांव का नाम बदल करके अब कर दिया गया है कि गांव का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने भारतीय समाज के लिए इतने बड़े बड़े काम किए थे, उससे प्रभावित होकर के इनको सम्मानित करने के लिए
इनका गांव का नाम बदल करके इनके नाम पर किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम पर कर दिया गया है। और उसके आगे लिखते हैं कि इनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। इनके पिताजी का नाम क्या था? भगवती प्रसाद उपाध्याय। भगवती प्रसाद उपाध्याय था, ठीक है ना, भगवती प्रसाद उपाध्याय। और माँ का नाम राम प्यारी था। और इनकी माँ का नाम क्या था? इनकी माता जी का नाम था राम प्यारी, ठीक है ना। और आगे लिखते हैं कि इनके पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर थे। तो इनके पिता क्या थे? जलेसर में एक सहायक स्टेशन मास्टर थे। सहायक स्टेशन मास्टर थे, कहाँ पर थे? जलेसर में। तथा इनकी माता बहुत ही अधिक, बहुत ज़्यादा माने बहुत ही ज़्यादा धार्मिक विचारधारा वाली महिला थी। जब ये मात्र 2.5 वर्ष के थे, कब थे? 2.5 वर्ष के थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब ये मात्र कितने वर्ष के थे? जब ये मात्र 2.5 वर्ष के थे, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। अतः इनका लालन पालन इनके मामा ने किया। मैं इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके पिता की मृत्यु होती है, इनके भाइयों की भी मृत्यु हो जाती है कुछ समय पश्चात तबेदिक से। उसके पश्चात इनकी माता जी की भी मृत्यु हो जाती है। तब इनके मामा जो होते हैं इनके लालन पालन करते हैं, अपने बच्चे की तरह इनका लालन पालन करते हैं इनके मामा। मामा उसके आगे लिखते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कम उम्र में ही अनेक उतार चढ़ाव देखे। तो इतनी मृत्युओं को देखते, इतनी मृत्यु हुई थी हर कोई, मतलब इनके भाई की भी मृत्यु हो गई, इनकी माँ की भी मृत्यु हो गई, इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। इतने उतार चढ़ाव को देखे इन्होंने अपने जीवन में। उसके बाद आगे लिखते हैं कि इन्होंने सीकर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की? इन्होंने सीकर से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। और स्नातक कौन सी? स्नातक, अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएशन यूजी की शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, कानपुर विश्वविद्यालय के सनातन धर्म कॉलेज से पूरी की। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने सीकर से और अपनी स्नातक एंड अंडर ग्रेजुएशन यूजी की जो शिक्षा थी इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय के सनातन धर्म कॉलेज से पूरी की। और उसके आगे लिखते हैं कि इसके पश्चात सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, माने इन्होंने यूपीएससी पीएससी भी कंप्लीट किया, ठीक है ना, इतने ज़्यादा ज्ञानवान थे। इन्होंने सिविल सेवा की भी परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु आम लोगों की सेवा के लिए इन्होंने अपने पद का परित्याग कर दिया। यानी इन्होंने आम जनता की सेवा के लिए अपने पद को छोड़ दिया, ठीक है। और उसके आगे लिखते हैं अपने कॉलेज के दिनों से ही ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का पूरा नाम क्या है? आरएसएस का पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े, ठीक है ना, से जुड़ गए और संगठन की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। तो उससे पहले संगठन से जुड़ गए, आरएसएस संगठन से, ठीक है, स्वयं सेवक संगठन से, और उसके पश्चात उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए। और उसके आगे लिखते हैं कि इसके पश्चात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के असम्यक निधन से पूरे संगठन की जिम्मेदारी उपाध्याय जी के युवा कंधों पर आ गई। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, तब असामयिक मृत्यु हो जाती है, तब पूरे संगठन की जिम्मेदारी जो होती है इनके युवा कंधों पर आ जाती है, ठीक है ना। और उसके आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार निरंतर देश और समाज की सेवा करते हुए इस महान साहित्यकार की सन 1968 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कब होती है? सन क्या था? 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं ब्लैक स्केच से हेडिंग डालेंगे रचनाएं, और उसके आगे लिखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। पहली रचना इनकी है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरी रचना है सम्राट चंद्रगुप्त, तीसरी इनकी रचना है अखंड भारत क्यों चाहिए, माने अखंड भारत क्यों, चौथी है कि राष्ट्र जीवन की प्रमुख समस्याएं, ठीक है ना, पांचवी है राष्ट्र चिंतन आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से मिल जाए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।